एक तो गंगा मैया में जाओ, गर्मी का महीना आए और आराम से डुबकी लगाओ तो शरीर की जितनी गर्मी है वो सब समाप्त। आदमी बीमार दो तरीके से होता है, अच्छी चीज। एक तो शरीर में रोग हो जाए तब बीमार, और दूसरे तरीके से मन में अगर रोग हो जाए, मानसिक बीमारी। शरीर की रोग है जुकाम, खांसी, बुखार आदि आदि निकलने। अच्छा, मन के रोग क्या है? मन के रोग क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार। अगर शरीर का रोग ठीक करना है तो डॉक्टर के पास में जाइए, लेकिन अगर काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार वगैरह ये सता रहे हैं तो फिर कथा गंगा में गोता लगाइए। इन्हीं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को अगर दूर करना है तो कथा में गोता लगाइए। शरीर को पवित्र करना है तो गंगा में गोता लगाइए, मन को पवित्र करना है कथा में गोता लगाइए, क्योंकि मन को गंगा मैया नहीं पवित्र कर सकती, शरीर को पवित्र कर देंगे। मन अगर पवित्र करना है, क्योंकि अच्छा, मैंने एक दिन और निवेदन किया था कि आपको पता कैसे चले कि अब हम पवित्र हो गए, हमारा मन पवित्र हो गया। भगवान कहते हैं, सुनो, आप कहते हो कि निर्मल मन से सोमन पावन, लेकिन हमें कैसा पता चले कि हम निर्मल हो गए? भगवान कहते हैं, हम बताते हैं। जिस समय कपट छल छिद्र न भावा, आपके अंदर से दंभपना चला जाए, माने बनावटी बना, आर्टिफिशियल मत बनो। हम लोग रोज आर्टिफिशियल बनते हैं। आर्टिफिशियल माने क्या होता है बताओ? दिखावा, नकली बना है प्रभु देव भैया। हम महाराज, हम तो रोज ही ऐसो 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 बनावटी बना। भगवान कहते हैं कि मुझे मत, ये जो ऊपर का तिलक चंदन वगैरह, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग वही करते हैं, रंगो तो अंदर से रंगो, बाहर से रंगने में क्या फायदा? और किसके लिए, किसे दिखाने वाले के? जो भीतर की सब जानता है। एक बात बताएं, कैमरे दो तरीके के होते हैं प्रभु दया भैया। एक शादी विवाह वाला कैमरा होता है, वो जो फोटो खींचता है उसे अंदर की बात से कोई मतलब नहीं, अंदर की बात से कोई मतलब नहीं। अंदर क्या हो तुम बने रहो, हम तो केवल बाहरी छवि बना के पेश कर देते हैं। अच्छा, एक कैमरा होता है जो अंदर का फोटो खींचता है, उसे बाहरी अल्ट्रासाउंड, उसे तुम बाहर से कैसे हो कोई मतलब नहीं, तुम अंदर से कैसे। और भगवान जब भी करते हैं तो अंदर वालों अल्ट्रासाउंड करो। हाँ, उन्हें बाहर से तुम कितने रंगे पुत्र हो इससे मतलब नहीं है, तुमने कितने गेरुआ कपड़े पहन लिए मतलब नहीं, तुम कितने राम नामी डाले हो मतलब नहीं, तुम अंदर से कितने लगे। बाहर का सौंदर्य टिकाऊ होता है और अंदर का सौंदर्य टिकाऊ होता है। रंगो तो अंदर से, बाहर से लगे से परमात्मा पीछे वाला नहीं है। न जाने कौन से
गुण लेकिन बाहरी सौंदर्य से ईश्वर नहीं जीतता है, वो केवल आंतरिक। अरे गुण भगवान और उसी का रूपांतर मैं गुण मतलब भीगत का है अंदर से बाहर से। भगवान कहते हैं जो तुम हो जैसे और ऊपर से हो उतने ही अंदर से एक जैसा बनो, भेद नहीं अभेद। भेद तो खत्म ही कर दो। कबीरदास ने चुनरिया रंगी, कबीरदास ने जो अंदर से थे और वही बाहर से। जितने हमारे जो महान संत हुए हैं इन्होंने दम्भ नहीं रखा। दम्भ माने होता है आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। दम्भी कौन? बोले रावण ने थोड़ी देर के लिए दम्भ किया था, साधु बना था। बाबा होना और बाबा बनने में बहुत अंतर है। होने के लिए जिंदगी बीत जाती है और बनने में केवल 25 पैसे का रंग ले आओ, भगवा रंग लिया लियो बाबा हो गए। लेकिन होने में पूरा जीवन चला जाता है। आज भगवान ने जैसे ही बनी इधर गंगा मैया को कमंडल में लेकर के ब्रह्मलोक में रख लिया, दूसरे कदम में बाकी के लोक नाप लिए। अब तीसरा कदम, तीसरा लाओ। राजा बलि से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि ये ले लो वो ले लो, अब तो 3 ही कदम में आफत। राजा बलि ने कहा अच्छा राजा बलि भी अपने में कम चालाक थोड़ी है। राजा बलि ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी? कहा धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान ने कहा धन और धनी में नौकर मालिक का रिश्ता है। धन जो है मालिक है, धनी नौकर है। धनी मालिक है और धन नौकर है। अच्छा क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज आपने निर्णय दे दिया धनी मालिक है तो ऐसा करो, तीसरा कदम जो है हमारे सिर पे लगे। अच्छा भक्त भी बहुत चालाक होते हैं, भक्त चालाक भी होते हैं और भक्त से ज्यादा कोई स्वाभिमानी नहीं, भगवान को भी चैलेंज कर देता है। अभी तक राजा वाली ने जैसे ही कही, बोले महाराज तीसरा कदम। धन्य है राजा बलि का भाग्य। व्यास जी लिखते हैं रामचरितमानस में जिस समय केवट ने कहा राम जी खड़े हैं चरणों को धुलाने के लिए, तो अब ऐसे सीधा खड़ा आदमी कोई पैर धो रहा है, बार बार राम जी जगमगाए। तो केवट ने कहा कि महाराज ऐसा करो, दुनिया को डगमगान दो, आप अगर डगमगाए तो दुनिया ही गिर। तो कहा करें भैया? बोले ऐसा करो जो हाथ जो है मैं सिर पे रख के तो आप डगमगाइए। भक्त ने हाथ रखवा लिया, लेकिन उससे भी चालाक बल्कि है, उसने हाथ ही रखवाया था। ये बोला मेरे सिर पे पैर रख दो। राजा बलि ने चरण रखवाया, भगवान प्रसन्न। लेना कुछ नहीं है,
क्या चाहिए? जिसकी सारी संपत्ति है वो क्या दूसरे के दरवाजे पर मांगने जाएगा? जैसे आप ये सोचो, सुदामा जी को हम लोग क्या कहते हैं? बोले दरिद्र। सुदामा जी से, जिस सुदामा जी के पास जो धन है वो धन किसी के पास नहीं है। अच्छा, संपत्ति से आप कितने दिन क्या कर सकते हो? संपत्ति से आप, अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे, भैया ये कल बता रहे थे कि आज बता रहे थे कि संपत्ति से आप गद्दा तो खरीद सकते हैं, नींद। संपत्ति से नौकर तो रख सकते हो, लेकिन सेवक, माना कि संपत्ति बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ संपत्ति से आप आराम के सारे साधन तो कर सकते हो, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। शांति नहीं खरीद सकते। शांति पाना है तो भगवान के चरणों में, भगवान की कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। आना पड़ेगा शरण में, अगर शांति चाहिए। और जीवन में सब कुछ मिला और शांति नहीं मिली तो हमारा जीना बेकार है, कोई फायदा नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार ये जीवन में शांत नहीं हुए तो ये जीवन भर हमको अपना ताप देते रहेंगे। राजा बलि से भगवान ने कहा कि कुछ मांगो। राजा बलि ने कहा कि हमें कुछ नहीं मांगना, हमें कुछ नहीं मांगना। हाँ, अगर हमारी रानी कुछ मांगे तो उन्हें कुछ दे दो। रानी उन्हों से ज्यादा खरी है। रानी चंद्रावली से पूछा जाकर के कि कुछ मांगो। रानी बोली तुम्हारे जैसे, अबे तो हमें से तुम मांग रहे थे तो तुम्हारे जैसे भिखमंगन से हमें कुछ ना चाहिए। ये उन्हों से ज्यादा खरी, जो भक्त को स्वाभिमान है। तो राजा बलि ने भी मना कर दिया, चंद्रावली ने भी मना कर दिया। राजा बलि के पास में भगवान पुनः आए। आने के बाद में भगवान ने कहा कि मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो, मेरी खुशी के लिए ही कुछ मांग। राजा बलि ने कहा कि अगर कुछ देना, भगवान ने कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो, अगर देना चाहते हो, मुझे आपका ये बौना सा रूप बड़ा प्यारा लगता है, आप एक काम करो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले हमारा महल 52 दरवाजे का हो और 52 दरवाजे पर यही 52 अंगुल का ये जो विग्रह है, ये मैं जिस दरवाजे से जब जब निकलूं तब तब उसी दरवाजे पर आप हमें दर्शन देते रहना, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, अब सुतल लोक का राज दिया, वही 52 दरवाजे का आज महल बन करके तैयार हुआ। अब राजा बलि जिस दरवाजे से निकले वही दरवाजे पर पहरा दें, वही दरवाजा पे। अच्छा आप क्या बताओ, छलवे कौन किसे आओ तो छल कौन हो? छलन आए थे राजा बलि को और छल खोद गए, नौकर बन गए दरवाजे। भगवान ये कहते हैं कि तू बना तो मैं तेरे लिए सब कुछ बनना चाहता। नरसी के लिए भगवान बैलगाड़ी को हाँकने वाले बन गए हैं। न जायो भगवान ने उस दिन भी कहा था, भगवान के पास दो चीजें हैं, एक तो माया है और दूसरी भक्ति है। तो भक्त ने पूछा कि माया से क्या होता है और भक्ति से क्या होता है? भगवान ने कहा कि खुद को नचाना हो तो भक्ति ले, माया ले जाओ। अगर तुम खुद को नचाना चाहते हो तो माया ले जाओ, तो हमें नचाना चाहते हो तो भक्ति ले जाओ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं
हे भगवान 10 मंजिला मकान बन गया, अब मकान बन गया तो हे भगवान एसी लग गया, बस वाई में नाचत रहे। लेकिन भक्त को केवल झोपड़ी चाहिए इस शरीर को उम्र गुजारने के लिए। तेरा जिंदगी जिंदगी का सफर करना, अरे अपने मन का दिया तू जला ले, जिंदगी का सफर करना। लंबी है कहना अंधेरा, रात लंबी है कहाँ हो तेरा, पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस हो, जाने कहाँ हो बसेरा, अनजाने मंजिल का राही, चल पे रहता है काम तेरा, चाहिए तो सत्संग की रोशनी मोमबत्ती नहीं, सत्संग की रोशनी।
देखो बात पूछी आप सभी से, जैसे किसी को बंबई जाना है तो कितने दिन पहले से तैयारी करते हो? 1-2 महीना पहले तो रिजर्वेशन, और वो ध्यान रहे 2 महीना पहले, और 1 महीना पहले जब साड़ी ले जेबे, जो सामान ले जेबे, जो ले जेबे बंबई जब जाएबे तो 2 महीना पहले तैयारी। इतनी लंबी यात्रा करें 2 महीना पहले तैयारी। तो एक ऐसी यात्रा है, बाकी कोई तैयारी ना कर। हमें अपने पति परमेश्वर के घर जाना है, कोई तैयारी नहीं। कोई लोग तो जयबो ही ना चाह, जबरदस्ती यमराज जी चलो चलो। अच्छा हमारे से एक बात पूछे, इस्तीफा देना बढ़िया है कि सस्पेंड होना? बोलो, इस्तीफा बढ़िया है और सस्पेंड में बदनामी कौन सा है? और ऐसे तो सस्पेंड होता ना, जब रिश्वत लियो, गलत काम करे तब सस्पेंड हो जाओ। जहां से अच्छो है इस्तीफा है। महात्मा लोग क्या करते हैं, पहले से ही अपना इस्तीफा लिखे तैयार, आओ तो मौत को भी इंतजार कर, और हमारे द्वारे खड़ी तो कुंडी लगाए, हमारे दरवाजे पे मौत खड़ी। जब तो बात पक्की है, आज मैं कल मैं परसों जाएगा तो समय पिंड कोई ना छोड़ा पे, चाहे 7 ताले में बंद हो जाओ। तो जाते अच्छो तो जुई है कि हर समय जैसे महात्मा लोग कहते हम तो स्वागत कर रहे हैं मौत को, आओ तो जब जाएगा ही है तो इस्तीफा हर समय तैयार रखो। लेकिन हम लोगों को हिसाब अब भी तैयारी है पूरी चलने की, और आदमी निभाए में आएगो, लेकिन तुम भैया नहीं। यमराज जी कहते हैं पूरी जिंदगी तो दे दी, तो कहा करते रहे, तब तो इधर उधर लगे रहे। हम लोग टिकट लेंगे जब जाते हैं, जब टीटी पकड़ लेते हैं। कोई को तो नियम ही जुड़ होता है, भैया अपनी टिकट बिल्कुल तैयार रखो, पहले से ले दे के। एक ऐसी यात्रा है बहुत लंबी है, उसकी कोई तैयारी नहीं। 2 महीने पहले वाली यात्रा के लिए 2 महीने से तैयारी करते हैं, लेकिन जो एक यात्रा बहुत लंबी है उसकी कोई तैयारी कर लो उसके लिए। ये कोई तुम्हारे लड़के बच्चे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ करना है अपने आप कर लो। फिर मत कहना कुछ कर न सके, यदि मनुष्य शरीर पा करके भी इस भव सागर से कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। भागवत कथा केवल यही आपको याद दिलानी आई है। भागवत का सार यही है कि कोई संसार में किसी का नहीं, अगर कोई किसी का है तो केवल भगवान, न कोई किसी का रहता है। अच्छा ये बताओ, लोगों ने कभी कभी पूछा कि ये संसार नश्वर है, ये संसार बेकार है, तो है क्यों? क्यों साहब, जब संसार बेकार है तो क्यों है? तो ये संसार इसलिए है क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम केवल व्यवहार ही चलाते हैं।
तो क्या संसार में हम व्यवहार चलाने के लिए आए? संसार में हमने जो अनेकानेक गलत कार्य किए हैं, उन कार्यों को प्रारब्धानुसार भोगने आए। अगर उन प्रारब्धों को जल्दी भोगना चाहते हो तो नाम दान, इस कलयुग में दो ही प्रधान बताए हैं। नाम लेकर के भगवान का अपने पाप काट लो और दान करके भव सागर से तर लो। और इस माघ के महीने जैसा पुनीत महीना दान के लिए और कोई होता ही नहीं। मकर के सूर्य हैं और इस मकर के सूर्य में जो अन्य महीनों में 1% फल देता है, वो ये माघ का महीना मकर के सूर्य को लेके आया है, वो 100% फल देता है। लेकिन हम लोग सब कुछ छोड़ जाओगे, लेकिन अगर यहाँ अर्पण कर दोगे तो ये तुम्हारा नोट हो जाएगा, अगली बार फिर तुम्हें मिलेगा। बाल बच्चे अगली बार न जाने कौन किस प्रकार के मिले, लेकिन आपने कन्हैया को अगर जो समर्पित कर दिया तो ये कई गुना होकर के आपको मिलेगा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा, किस बार तेरी मंजिल। ये बात याद रखना, ये जगत जब जब जिसको मिला अधूरा मिला, लेकिन जगदीश जब जब जिसको मिला उसे पूरा मिला। अगर प्रार्थना करना चाहते हो तो कुछ करके भी तो दिखाओ ईश्वर के प्रति। और जिसके अंदर श्रद्धा और भाव नहीं है कथा के प्रति और ईश्वर के प्रति, वो मनुष्य नहीं बताया है। पशु बिन पूछ किसान, जिन्होंने जिनके कान और जिनकी आंखें भगवान के दर्शन करके और जिनके पैर भगवान की तरफ न चल करके किसी और जगह पर जाते हैं, ऐसे को पशु बताया है, मनुष्य नहीं। मनुष्य तो है लेकिन बिना पूछ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा, किस ओर तेरी मंजिल हमारी स्थिति क्या है? और हम मुर्दे हो जाते हैं तब हम जानते हैं कि राम नाम सत्य है, तो मुर्दे हो जाते हैं। और चिंता पे कितना झूठ बोलते हैं। जब प्रभुचल भैया पूरी जिंदगी झूठे में निकल गई, लेकिन जब 4 आदमी के कंधे पर सवार हो गए, अब वे 4 आदमी कहते कि राम नाम सत्य है। जाकर अभय जान लो, जाकर जरा अभय का अमल कर लियो।
कुछ ऐसा कमा लो जो साथ जाए। जी कुछ ऐसा कमाओ जो साथ चले। केवल दो चीजें आपके साथ में जाने वाली है, उसकी हमने कोई भी बदला नहीं। एक तो मुझसे लिया हुआ नाम का नाम और इन हाथों से किया हुआ दान। इसके अलावा तीसरी चीज इस संसार से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। चाहे 20 मंजिल का मकान बनवा लो, चाहे 1000 गाड़ी कर लो, चाहे 20 हेलीकॉप्टर बना लो, ये लेके कुछ नहीं जा पाओगे। दो केवल लिया हुआ जिज्ञा से नाम और किया हुआ दान। अगर ऐसा आप करते हो तो राजा बनेंगे, सर्वस्व निछावर कर दिया, तब भगवान उनके दरवाजे के पहरेदार बन गए। और हम एक आदमी ऐसे समझो, एक आदमी से कही भैया ऐसा करो भागवत है रे, बोले तुम उनका चुप करो। बड़ा कंजूस आदमी रहे। कई आदमी जब जुड़ के गए तो बड़ा लज्जा आई। 100 नगद लाए गए, तो कल कथा में आके चढ़ाए। दूसरे दिन कथा सुनो भाई, 1 रुपया निकालो। पुराने जमाने गर्मी को महीना रहे, प्रभुदयाल भैया, और गर्मी को महीना रहे, हाथ में पकड़ के लेके आओ। हाथ में जब पकड़ के लेके आओ तो लाइन थोड़ी लंबी थी, भीड़ थी। हाथ में रुपया पकड़े, गर्मी का महीना तो हाथ तो पसीज गो। देने वालों कंजूस आदमी बोलो चलो तुम जाए तो रही हो, लाओ अपनी बार देख तो ले तुम। जैसे ही देखो तो हाथ में पसीजो बहुत, तो बोले अच्छो तो हम नहीं लग रहे हो, तुम रोए रहे हो तो तो हम नहीं चाहते। फिर मुट्ठी बंद कर ली। लेकिन कल चंदा के लिए लोग आए थे तो कह तो दई जब चढ़ाए तो पर गए। कुछ देर बाद थोड़ी लाइन और आगे बढ़ी, फिर ना तसल्ली भई रुपया जाए एक। फिर खोल के देखो तो हाथ थोड़ो और पसीज दो ज्यादा सो। बोले तुम तो आसमान से रोने लगे, अच्छो तो हम ना लग रहा। कुछ देर के बाद में थोड़ी लाइन और आगे बढ़ी, कस के पकड़ लो रुपया। जब ज्यादा रो तो बहुत रुपया देखो तो आगे लाइन आगे बढ़ी,
बोले अब तुम्हें हम चढ़ाए गई बारे हैं ना अंतिम दर्शन करने। तो बोले हाथ और ज्यादा पसीज गो। तो बोले कि अब तो तुम जो है मूसलाधार रोने लगे, इच्छा तो हमारी ना देवे की है, चलो अब कोई बात नहीं, ना चढ़ा रहे, चलो हमें तुम पर बड़ी तैयारी, तो रुपये लौटा लेंगे। और चाहत है मुक्ति हमारे दरवाजे पे मुक्त हो जाए। हम लोगों ने पीछे दशा है, 1 रुपया भी चढ़ाने के लिए आते हैं तो बहुत और पहुंचाना चाहते हैं भगवान को अपने हाथ में। रुपया 1 भी नहीं खर्च करना चाहते, किसी के प्रति श्रद्धा भी नहीं देना चाहते। कोई कोई आदमी तो ऐसे देख के ऐसे चलता है जैसे जानता ही ना हो। अरे भैया राम राम ही चल तुम तो, अरे कुछ न चढ़ाओ। बाबर भगवान बाबर दरवाजे के पहरेदार बन गए। इधर लक्ष्मी जी को पता चला कि हमारे पति देव जो है राजा बलि के यहाँ पहरेदार बने हुए हैं। तत्काल लक्ष्मी जी आई किस दिन, बोले सावन के महीने में जब जो है पूर्णमास का दिन जिसमें रक्षाबंधन होता है, उस दिन माता लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे पर गई और वहां जाकर के अपने पति को छुड़ाने के लिए राजा बलि के हाथ पर राखी बांध दी। राखी बांधी, राजा बलि ने कहा क्या चाहते हो बहना? बोले अगर देना चाहते हो तो केवल ये अपने दरवाजे का जो पहरेदार है ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यही दे दो। राजा बलि ने कहा ले जाओ बहना, अच्छा तो हमें भी लग रहा था। बोल ये लक्ष्मी जी लेकर के अपने बैकुंठ नारायण को लेकर के बैकुंठ पहुंची। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की आगे की कथा बहुत सुंदर, और ये कथा बड़े मन से सुनना, लेकिन एक बार भगवान नाम संकीर्तन करने वृंदावन के हर वन वृक्षों पर, वृंदावन के वन वृक्षों पर राधे श्याम लिखा, राधे श्याम